10,000 2,000 20,000 रुपए का, तुमने इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करके कौन सा तीर मार लिया, ये बताओ हमें। कौन सा तीर मार लिया? हम आपको बुलाते हैं, इज्जत से संवारते हैं, यहाँ पर रिकॉग्निशन है, आपने कुछ अचीवमेंट किए। बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ तमगा लगा के बैठे हैं, कुछ सिल्वर्स यहाँ पर आएंगे, कुछ अचीवर्स आएंगे यहाँ पर, जो सिर्फ 1-1.5 महीने में काफ़ी सारे अचीवर्स हमारे को मिले हैं। वो आएंगे, हम उनको यहाँ मिलेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करेंगे, दिल से इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, गले लगाएंगे और उनको कहेंगे बढ़ो आप हमारे साथ, चिंता मत करो। गलत काम करेंगे, किसी की बेइज्जती करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो लोग बाहर खड़े रहते हैं, इनको कोई इज्जत करता है, सम्मान करता है इनका? इनको कभी बुलाएगा कोई, कहेगा जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, कुछ कर लो? कोई कुछ नहीं करेगा दोस्तों। तो समझ लो डैश डैश बनने में बहुत भलाई है दुनिया की नज़र में, क्योंकि जो लोग अंदर बैठे हुए हैं इनको ये बिजनेस समझ में आता है, क्योंकि वो अंदर हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर आने की हिम्मत की है। जो लोग बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं, उनका जिंदगी में कुछ नहीं होता। कहते हैं ना दोस्तों, माहौल का बिजनेस है, माहौल से सब कुछ होता है। हम चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर के आगे से निकलते हैं तो मत्था टेक देते हैं, मस्जिद के आगे से निकल देते हैं तो सजदा कर देते हैं, चर्च के आगे से निकलते हैं तो भगवान को, ईसा मसीह को याद कर लेते हैं। माहौल का फर्क पड़ जाता है। जो जितने संत लोग बैठे हुए हैं, कोई सत्संग राधा स्वामी है, कोई ब्यास जी महाराज हैं, कोई कहीं के महाराज हैं, कोई सुधांशु जी महाराज हैं, कोई आशाराम जी महाराज हैं, ठीक है। जो लोग बाहर से निकलते हैं वो कहते हैं ढोंगी बैठे हुए सारे के सारे, और उसी को पकड़ के अंदर ले जाओ, कहेगा बाबा जी नमस्कार। समझ गए आप? तो माहौल का बिजनेस है, माहौल में लेके आना है। मैं तो कर लूंगा, लेकिन लोगों को इस तरह के बिजनेस पर विश्वास नहीं होता। हाँ, उसको हम कवर कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इसका जवाब हम दे चुके हैं। लोगों को बिलीफ नहीं होता, क्योंकि आईना देखता है वो रोज खड़ा होकर के, मेरी औकात नहीं है ठीक है। तो बिलीव करना है सबसे पहले आपको अपने ऊपर, कि भगवान ने आपको लाखों रुपए कमाने के लिए भेजा हुआ। अगर आपको बिलीफ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। सही है? कुछ और कहना है इसके बारे में? काफी है ना? काफी है इसके लिए। सर, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आम लोग तो इसे खरीद ही नहीं सकते। हाँ सही बात है। आम लोग कौन है? आम लोग हैं कौन? इनके सर पे आम लटका हुआ दिखता हमें, ये आम लोग हैं। ये खास है जी, इसकी शक्ल ठीक लग रही है, ये खास है, लेकिन ये आम है यार। कौन सा आम है ये लंगड़ा आम है। ये रविंदर जी बताएंगे, बड़े दीवाने होते हैं ये। बालाघाट में आ रहे थे, यहाँ का आम बड़ा मशहूर है। कौन सा आम है भाई? आप आम आदमी बनना चाहते हो, खास आदमी बनना चाहते हो, तो ठीक है, फिर आम लोगों का बिजनेस नहीं है। गेट आउट बोलो उनको, ठीक है लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, कन्विंस करना तो मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हम कन्विंस करते ही नहीं। कन्विंस क्यों करें हैं भाई? सीधा सीधा बिजनेस है, 2 + 2 4 हो रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, आपको 2,000 रुपए का चेक आ रहा है, इसमें कन्विंस करने का क्या है? पहाड़ा पड़ रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें कन्विंस करना पड़ता है? अगर समझ में आता तो ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, जिसकी ये बिजनेस समझ में आता है उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, घर जाके मत्था टेकते रहना। और जिसको ये बिजनेस नहीं समझ में आता, समझ लो भगवान बहुत रुष्ट है, सजा दे रहा है उस कमीने को, ठीक है ऐसी कंपनी आई और चली गई। हाँ, हम भी आए तो हैं, चले जाएंगे, लेकिन जब मन करेगा तभी जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। जाते तो सभी इस दुनिया में, रह कौन गया, लेकिन अपनी मर्जी से जाएंगे। कोई आता और जाता नहीं है, लेकिन सभी आते हैं और सभी जाते हैं। ये तो दुनिया ऐसी है ना। हम 9 साल से तो गए नहीं, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि ये आज चले जाएंगे और कल चले जाएंगे। आपको लगता है हम कल चले जाएंगे? क्या लगता है? ऐसी कंपनियां आई और चली गई, कैसी? जैसे लोग चलते चलते कहते ना, अबे जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। शिका भाई, भगवान ने मेरे जैसे कितने बना दिए। घर में जाके बीवी से पूछता, कोई आया तो नहीं था कम वक्त यहाँ ठीक है, तो सोच समझ के सवाल करो, ऐसी वैसे कुछ नहीं होता है, ठीक है नेक्स्ट वन प्लीज। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बोलना भी नहीं आता।
हैं? मैं कैसे करूं? क्या चीज़ है? ना तो मैं पढ़ा लिखा हूं हाँ और जी। ना मुझे बोलना आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये एक सवाल है जो मुझे काम का लगता है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोगों को बिजनेस दिखा नहीं सकते, आपको बोलना भी नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, बोलना भी नहीं आता, सबको बोलना नहीं आता, सब लोग बता नहीं सकते अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से। लेकिन यही तो खूबसूरती है दोस्तों हमारे यहाँ पर। मैं कह रहा हूं इस बिजनेस को इसीलिए करना चाहिए जहां पर ना आपका रंग रूप भाषा ज्ञान क्या आता है क्या नहीं आता है, कितनी हाइट है, ऊंचे हो नीचे हो काले हो गोरे हो, कोई पूछता नहीं है। लेकिन आपको करना क्या होता है? हर संडे हर दिन हर रोज कहीं ना कहीं हमारा सेमिनार होता है, वहां पर सिर्फ लोगों को लेके आना है। हम नहीं चाहते आप खुद बताएं, आपको नहीं बताना, आप सिर्फ इतना कह सकते हो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, मुझे लगता है कि जी लाखों लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ उसको यहां लेके आना है, बस इतना कर सकते हैं। इसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत है। मैं आपको गजेंद्र जी, हमारे एक डायमंड हैं मिस्टर गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह चाहर, वो हमेशा टेस्टिमनी देते हैं, उनको भी कुछ नहीं आता, चौथी पास है, आटे की चक्की चलाते थे वो गांव में। लेकिन आपको पता है कितने पैसे कमाते हैं वो महीने के? 6 से 7 लाख रुपए कमाते हैं महीने के, 6 से 7 लाख रुपए। वो सीधा आके खड़े होते हैं, कहते हैं जी मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है, पहले मैं ये मैं काफ़ी पुरानी टेस्टमनी बता रहा हूँ उनकी, पहले मैं आटे की चक्की चलाता था, अब मैं मारुति स्टीम कार चलाता हूँ और मैं महीने में 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अरे यहां पर ऐसे ऐसे लोग कमा लेते हैं जो काम करके गायब हो गए, पता भी नहीं लगता। मुझे फोन करके कभी 11 बजे 12 बजे रात को फोन आता है, सर मैं अर्जुनन बोल रहा हूँ सर। मैं भाई अर्जुनन कहाँ हो तुम यार, तुम तो मुझे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हो इतने दिन से? सर मैं तो यहाँ मेघालय में हूँ सर। अच्छा क्या हो गया? सर मैं डायमंड बन गया सर, मैं ताज पहनना है आपसे। मैंने कहा भाई हो कहाँ, तुम्हें तो लोग जान भी नहीं रहे, कहाँ पर हो तुम? नहीं सर मैं मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी, अब मैं यहाँ पर आके सेटल हो गया हूँ सर। मैंने कहा भाई आ जाओ, लोग देखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं मिलवाता हूँ लोगों को, भाई ये डायमंड है आपकी अपलाइन है। वो कहते हैं जी इनको कभी देखा तो नहीं है। अरे देखोगे कहाँ से, काम करके ट्रांसफर हो गई नौकरी में, इधर से उधर चले गए और वहां जाकर के बैठ गए, काम तो नीचे हो रहा है। हमारी कंपनी में सिर्फ मुर्दे लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं दोस्तों, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं जो अपना कर्म कर गए, जो आए 2-4 साल अपने लगा गए और चले गए और घर में बैठ के पैसे कमा रहे हैं। बुरे लगते हैं। मैं कहता हूं पेंशन कितनी आती है आर्मी से? कहते हैं सर 2500 रुपये। मैंने कहा सिक्योर लाइफ से कितने आते हैं? कहते हैं सर 5 लाख रुपए। मैंने कहा जीतते रहो, आगे बढ़ो। सही है? नेक्स्ट वन प्लीज। सब ठीक है, सब ठीक है, पर मेरी इच्छा नहीं है। भगवान करे उसकी शादी ना हो जाए। अगर बीवी के सामने ये इच्छा जता दी तो पता नहीं क्या होने वाला भाई। ऐसे आदमी का मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन प्लीज। मैंने बहुत सारी कंपनी, कोई बना ही नहीं जी, मैं क्या करूं? मैंने कहा इसके पिताजी से पूछ के आओ ये कैसे बनाया आपने। कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोग। आगे चलते हैं। आगे चलें सर। मैं करोड़पति कब बनूंगा? ये सवाल किसका है? राज सिंह मंडावी, है? मिस्टर राज सिंह मंडावी। एक्चुअली उनसे किसी ने सवाल किया होगा सर, है? उनसे किसी ने सवाल किया होगा, उन्होंने सवाल फॉरवर्ड किया। मिस्टर राज सिंह मंडावी यहाँ पर शायद मौजूद होंगे। शक्ल दिखाना यार। ओ लेकिन ठीक है भाई, बैठ जा, समझ गया। अच्छा वो तो ऐसे ही हाथ रख के खड़ा हो, मैं सोच रहा हूँ हाथ उठा रहा है। ठीक है भाई, अच्छा स्टाइल है, समझ गए।
उसने ऐसे लग रखा है, मुझे याद आ गया कृष्ण ने पहाड़ उठा रखा है। भाई इतना बोझ मत लो, ये ठीक है। करोड़पति कब बनूंगा क्या बताऊं भाई। मैं अपने बाप से कहता पैदा ही करोड़पति करता, वो टेंशन ही नहीं होती तेरे को। हमने क्या करना है, हम करोड़पति थोड़ी किसी को बनाते हैं। हम तो प्यार से हाथ पकड़ के, देखो कोई करोड़पति नहीं है, कोई लखपति नहीं है, ठीक है। हम सब लोग मजबूरियों में हैं, अपनी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए एक मंच हमें मिला हुआ, भगवान का बहुत शुक्र है कि ऐसा कोई मंच है। अगर नहीं होता क्या करते आप लोग, नहीं होता क्या करते। आज कम से कम सपने तो हैं, कल सपने भी नहीं होते, फिर क्या करते। हम किसी को करोड़पति नहीं बना सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा हाथ देखता है, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा हाथ देखता है कि वो एक बार जो बोल दे, काफी लोग उससे इतने ज्यादा इंप्रेस हैं कि भाई इसकी बात जो है ना 99% नहीं 100% सही होती है। मैं जब शुरुआत कर रहा था अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर की, तो मैं उसके पास जाता था, हमेशा उसके पास जाता था, और मैं उसको कहता था भाई आ यार काम करते हैं, इतना बढ़िया बिजनेस है, आप काम क्यों नहीं करते। लेकिन वो अच्छा खासा पैसे वाला था। तो एक दिन उसने मेरे से कहा कि यार मैं तेरा हाथ देखना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, देखो हाथ। उन्होंने मेरा हाथ देखा अच्छी तरीके से, और लकीरें देख देख के बोला संजय ये बात तो पक्की है, तू लखपति बनेगा, लेकिन गारंटी देता हूं तू करोड़पति नहीं बन सकता। मैं गारंटी देता हूं तू करोड़पति नहीं बन सकता। मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था अभी। मैंने कहा यार आज से पहले मेरा इरादा बिल्कुल करोड़पति बनने का नहीं था, लेकिन अब तुमने बोल दिया करोड़पति नहीं बन सकता, तो मैं अब करोड़पति बन के ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो करोड़पति दोस्तों आपके इरादे बनाते हैं, कोई आपको नहीं बना सकता। हम तो आपका हाथ पकड़ सकते हैं, आपको साथ दे सकते हैं, आपको सही गलत बता सकते हैं, आपको साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं, सोच अच्छी है, हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो करोड़पति क्या दोस्तों, अरबपति बनाएंगे यार आपको। अरबपति की बात सोचो। थैंक यू सर। आखिरी सवाल। आखिरी है? थैंक यू जी, पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। आखिरी है जी ये तो। मैं बचने वाला हूं अभी। मैंने एक खास सवाल आखिरी के लिए बचा के रखा था, वो बीच में कहीं पर था। अच्छा, मैं क्यों ज्वाइन करूं? सही बात है भाई, मैं क्यों ज्वाइन करूं, अब इसका क्या जवाब है। मैं कह रहा हूं मत करना भाई, या जिंदगी बदल जाती है। एक दिन गाड़ी आ जाएगी, चलना पड़ेगा बैठ के उसमें, अच्छा सा बंगला बन जाएगा, तुम सोचते रहोगे मेरा ही है ये। कहीं ऐसा मौका आपकी जिंदगी में ना आ जाए, इसलिए मत ज्वाइन करना इसको। खुशी आ जाएगी आपके घर में, इसलिए मत ज्वाइन करना। दुखी रहना सारी जिंदगी, दूसरे की गाड़ी दूसरे की लाड़ी देखते रहना, ठीक है। मैं क्यों ज्वाइन करूं, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अरे कोई आवाज आ रही है, कौन है भाई? अभी कोई सवाल बाकी है आपका? किसी के मन में तो नहीं रह गई? यार मेरा एक सवाल था, अगर जवाब मिल जाता तो शायद मैं भी जिंदगी में कुछ कर लेता। है कोई? वो नहीं पापा जी बैठ जाओ, तुसी बाबों का जवाब नहीं देता मैं। बाबा जी खड़े ही हो गए, देखो फिर से खड़े हो गए। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? हैं? नहीं यहां मत बुलाना, मुझे डर लगता है यार, बाबों से डर लगता है। नहीं मत पूछो, अब हमने मौका दिया था आपको जवाब लिखने का। मुझे पता है यहाँ पर सभी के फिर सवाल होंगे। अभी इतने सारे सवाल मैंने बोले, जब बातें बोली कि भैया सवाल मत करो, 40 लाख पे ध्यान लगा लो, अंतर ध्यान हो जाओ। 40 लाख का पेड़ा पढ़ लो, आ जाएंगे। सारे सवालों को खत्म करो, 40 लाख का पहाड़ा पढ़ लो, आ जाएंगे, ठीक है। और आपका कोई सवाल होगा, मैं
फ्री में हो करके आपसे बात करूँगा, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं, ठीक है बाबा जी, सेट हो गए ना, सेट कर दिया ना भाई, ठीक है भाई, ठीक है जी, थैंक यू। सो दोस्तों, बहुत सारी कोशिशें होती हैं कहीं पर भी पहुंचने के लिए, बहुत सारे जज्बात होते हैं। आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, इस ऊंचाइयों के बारे में, सफलता के बारे में आपसे बात करूं। और यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, सिर्फ हौसला करो, इच्छा करो, चाहत करो, सोचो कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ हम सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। हम धोखा नहीं देते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बनाते हैं। ये सब बातें हम पिछले 9 साल से सुन रहे हैं और हमेशा सुनते ही रहेंगे, क्योंकि ये ज़माने की आदत है। जो लोग भी तरक्की करते हैं उनको हमेशा गाली देते हैं। कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, कहते हैं इस बात को, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही बातें हैं कुछ, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।